am Dr. Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with vocabulary for English speaking. These are daily uses English sentences. If you listen or read these sentences again and again, then you will be able to speak, read or write English. तो शुरू करते हैं आज के सेंटेंस। आज के वाक्य जो है वो है, हर आदमी का हम नाम होता है, भाई भतीजावाद यहाँ नहीं चलेगा, उसका प्रयास सराहनीय है, दिन दहाड़े चलती ट्रेन में मत चढ़ो, पेट में चूहे कूदना, बस खचाखच भरी थी, अनसुनी करना, डर के आगे जीत है, चार चांद लगाना, असुविधा के लिए क्षमा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, यह कोई बड़ी बात नहीं है, किसी के सहारे पर नाचना और जमीन आसमान का अंतर। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस मॉर्निंग टू इवनिंग हम यूज करते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस के लिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हो तो इनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, तथा इन्हें ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। तो शुरू करते हैं आज के वाक्य। तो फर्स्ट सेंटेंस लिखा है, हर आदमी का हम नाम होता है। यानी कि हम नाम का मतलब होता है जैसे दो एक जैसे नाम वाले व्यक्ति हम नाम कहलाते हैं। जैसे उसका नाम राकेश है, उसके कोई फ्रेंड है उसका भी नाम राकेश है, तो दोनों लोग ही हम नाम कहलाएंगे। तो हर आदमी का हम नाम होता है, तो बोलेंगे, इसको बोलेंगे एवरी पर्सन हैज नेमसेक। नेमसेक मतलब होता है हम नाम, एक ही नाम के, तो एवरी पर्सन हैज नेमसेक। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, भाई भतीजावाद यहाँ नहीं चलेगा। तो डियर फ्रेंड्स, मतलब अपने लोगों को दूसरों की अपेक्षा ज्यादा महत्व देना या अपने पहचान सगे संबंधियों को कोई ज्यादा फैसिलिटी देना, दूसरों को मत देना, मतभेद करना और अंतर करना, यही कहलाता है भाई भतीजावाद। तो भाई भतीजावाद को बोलते हैं नेपोटिज्म। तो भाई भतीजावाद यहाँ नहीं चलेगा, नेपोटिज्म will not do here। नेपोटिज्म will not do here। यहाँ पे भाई भतीजावाद नहीं चलेगा, यानी कि यहाँ पे जो भी काम होगा वो सबके साथ एक जैसा व्यवहार होगा। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है, उसका प्रयास सराहनीय था। कभी कभार कोई जो व्यक्ति ऐसा ट्राई करते हैं, ऐसी कोशिश करते हैं, ऐसी मेहनत करते हैं किसी काम के लिए कि सामने वाले को देख करके लगता है कि हाँ, इसका प्रयास जो है वास्तव में तारीफ काबिल था, प्रेज़वर्दी था। तो हमको यदि कहना है कि उसका प्रयास सराहनीय था, तो हम बोलेंगे his efforts is commendable। कमेंडेबल मतलब होता है बहुत ज्यादा सराहनीय, प्रशंसनीय। ठीक है, तो his efforts is commendable, तो इस प्रकार से इसको बोलेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है, दिन दहाड़े। दिन दहाड़े को बोलते हैं डे ब्रॉड लाइट। डे ब्रॉड लाइट, दिन दहाड़े। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है, चलती ट्रेन में मत चढ़ो। तो डियर फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कई बार इस प्रकार के एक्सीडेंट होते हैं चलती ट्रेन में चढ़ने से। इसलिए यदि हमको किसी को सलाह देना है कि चलती ट्रेन में मत चढ़ो, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट बोर्ड इन रनिंग ट्रेन। डोंट बोर्ड इन रनिंग ट्रेन, चलती ट्रेन में मत चढ़ो। इट मे बी हार्मफुल फॉर यू, इट मे बी कॉज ऑफ एक्सीडेंट, किसी दुर्घटना का कारण हो सकता है। तो डोंट बोर्ड इन रनिंग ट्रेन, चलती ट्रेन में मत चढ़ो। नेक्स्ट लिखा हुआ है, पेट में चूहे कूदना। कभी कभार जब हमको बहुत ज्यादा भूख होती है तो हम बोलते हैं कि जल्दी से कुछ खाना के लिए दे दीजिए, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं।
तो पेट में चूहे कूदने का मतलब होता है बहुत ज्यादा भूख लगना। टू बी एक्सट्रीमली हंग्री, इसको बोलेंगे टू बी एक्सट्रीमली हंग्री। टू बी एक्सट्रीमली हंग्री, बहुत ज्यादा भूखा होना यानी कि पेट में चूहे कूदना। he was when we are to be extremely hungry we can eat anything and everything looks very delicious। जब हमको बहुत ज्यादा भूख होती है, हमारे पेट में चूहे कूदते रहते हैं, तो चाहे कैसा भी भोजन हो बड़ा स्वादिष्ट लगता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है बस खचाखच भरी थी। क्या होता है कि जब कभी भी बस इतनी ज्यादा भरी हो कि कुछ लोग सीट के अलावा खड़े भी होते हैं, तो हम बोलते हैं बस बस खचाखच भरी थी। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे द बस was packed। The bus was packed। The bus was packed with its capacity। The bus was packed with its capacity। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं बस खचाखच भरी थी। The bus was packed with its capacity। अनसुनी करना, टू टर्न डीफ ईयर। टू टर्न डीफ ईयर, कभी कभार ऐसा होता है कि आप किसी को कुछ काम करने के लिए बोलते हैं तो वो सुनता ही नहीं है या कुछ देर आपकी बातों पे ध्यान नहीं देता है, तो इसको बोलते हैं अनसुनी करना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टू टर्न डीफ ईयर। टू टर्न अ डीफ ईयर। डर के आगे जीत है, कभी कभार क्या होता है कि हमारी जीत के सामने डर होता है, तो हम इसको बोलते हैं, और उस डर को यदि हम पार कर लेते हैं तो बोलते हैं कि डर के आगे जीत है। तो जीत को बोलते हैं विक्ट्री। विक्ट्री इज अहेड, अहेड ऑफ फियर। विक्ट्री इज अहेड ऑफ फियर, यानी डर के आगे जीत है। यहाँ पे अहेड ना करके बियॉन्ड भी कर सकते हैं। विक्ट्री इज बियॉन्ड, बियॉन्ड फियर। विक्ट्री इज बियॉन्ड फियर। चार चांद लगाना, चार चांद लगाने का हिंदी में मतलब होता है कि किसी चीज की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा देना। तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको टू गिल्ड ए लिली। टू गिल्ड अ लिली। लिली इज जेम्स एंड तो इसको बोलते हैं कि चार चांद लगाना, किसी चीज को, किसी चीज की सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा देने को बोलते हैं चार चांद लगाना। असुविधा के लिए क्षमा, कभी कभार आप किसी को बुलाते हैं और उसको आने में कोई प्रॉब्लम होती है या किसी कार्य में कोई समस्या होती है, तो हम बोलते हैं असुविधा के लिए क्षमा। तो इसको बोलते हैं सॉरी, सॉरी फॉर inconvenience। inconvenience, sorry for inconvenience। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस मतलब असुविधा के लिए क्षमा, यानी कि आपको कोई भी परेशानी गई तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, तो इसको बोलेंगे सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। कभी कभार यदि कोई ऐसा काम कर देता है जिसमें हमको ये लगता है कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हम बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाउ डियर, हाउ डियर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है यह कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभार कोई व्यक्ति काम करता है और उसके बदले में लोग प्रशंसा करते हैं, तो सामने वाले को अच्छा नहीं लगता और वो कह देता है यह कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट्स नॉट अ बिग डील। इट्स नॉट अ बिग डील। इट्स नॉट अ बिग डील। फिर लिखा है किसी के इशारे पर नाचना। किसी के इशारे पर नाचना, इसको बोलते हैं टू डांस, टू डांस ऑन someone's tune। टू डांस ऑन someone's
ट्यून्स, किसी के इशारे पर नाचना, डांस टू समवन्स ट्यून। तो इस प्रकार से जमीन व आसमान का अंतर, जमीन जब यदि दो लोगों की तुलना की जाती है और एक बहुत प्रसिद्ध होता है, दूसरा उसकी अपेक्षा में बहुत कम होता है, तो उसको बोलते हैं जमीन आसमान का अंतर, अ वर्ल्ड डिफरेंस, अ वर्ल्ड डिफरेंस, अ वर्ल्ड डिफरेंस, जमीन आसमान का अंतर। तो इन दिस वे, इसी प्रकार के सेंटेंस जो हैं हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं और मॉर्निंग से इवनिंग इसी प्रकार के सेंटेंस यूज करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप भी इस प्रकार के सेंटेंस सीखना चाहते हैं तो केवल इनको आप सुन करके और आप इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। देखते हैं एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक। हर आदमी का हम नाम होता है, हर आदमी का हम नाम होता है, तो इसको बोलेंगे एवरी पर्सन हैज नेम से, हर आदमी का हम नाम होता है। भाई भतीजावाद यहाँ नहीं चलेगा, नेपोटिज्म विल नॉट डू हियर, नेपोटिज्म विल नॉट डू हियर, उसका प्रयास सराहनीय है। His effort is commendable, his effort is commendable। दिन दहाड़े, day broad light, चलती ट्रेन में मत चढ़ो, don't board in running train, don't board in running train। पेट में चूहे कूदना, to be extremely hungry, बस खचाखच भरी थी, the bus was packed with its capacity, अनसुनी करना, to turn a deaf ear, डर के आगे जीत है, victory is beyond fear, चार चांद लगाना, to gild a lily, असुविधा के लिए क्षमा, sorry for inconvenience, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, how dare you, यह कोई बड़ी बात नहीं, it's not a big deal, किसी के इशारे पर नाचना, to dance on someone's tunes, और जमीन आसमान का अंतर, a world of difference। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश, तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो इनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।